हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस क्लास में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लास्ट टॉपिक डील कर रहे हैं, डेट इज़ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं नीट में। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में इस लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री का वेरिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। वेरिएशन, ठीक है। देखो, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में, जैसे ग्रोथ ले लो या आप रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल, यानी कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल के लिए अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज जो है यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकें, अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए ताकि वो प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या सर्वाइवल को बढ़ाए अपने। इसे एक्चुअली में हम बताते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ये वेरिएशन एक्चुअली में इसलिए होते हैं क्योंकि हर इन्वायरमेंट में कंडीशंस डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे फूड की बात करो, क्लाइमेट, प्रेडेशन की बात करो, तो इसीलिए तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेन एम क्या होता है पॉपुलेशन का। व्हाट इज द मेन एम ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, देखो, पॉपुलेशन का मेन एम होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस अचीव करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम मैक्सिमाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको आपने एवोल्यूशन में डार्विनियन फिटनेस के नाम से भी जाना था। यानी कि हर एक पॉपुलेशन चाहती है कि वो अपने जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन तक पास करे। ठीक है, हर एक पॉपुलेशन चाहती है कि वो अपने जीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन तक पास करे, यानी कि जब अगर रिप्रोडक्शन होगा तो तभी जाके तो जीन जाके नेक्स्ट जनरेशन तक पास होंगे। अब जैसे डार्विनियन फिटनेस का कहने का मतलब क्या हुआ, डार्विनियन फिटनेस का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एवोल्यूशन में ये बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, ठीक है, टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस्ड, एंड ताकि वो अपने जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करे। इसे एक्चुअली में डार्विनियन फिटनेस के नाम से जाना जाता है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम हमने आर वैल्यू के बारे में बात की थी, तो इसका मतलब जैसे डार्विनियन फिटनेस में आपने देखा कि अपने जीन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करता है वही एवोल्यूशनरी सेंस में ज़्यादा फिट होता है, जो आप ऑलरेडी एक्चुअली में डार्विन में पढ़े हैं। आर वैल्यू, व्हाट मीन्स आर वैल्यू? आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे। ठीक है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर ज़्यादा आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बता सकते हैं कि फास्ट रिप्रोडक्शन होगा। और मान के चलो अगर आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू अगर कम होगी तो जो है रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो आर वैल्यू एक्चुअली में क्या बताता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को। एंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन फॉर द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। क्या क्या रीजन होते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के लिए? तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में रीजन है जैसे डिफरेंट एनवायरमेंटल के प्रेशर्स, जैसे फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर, कंपटीशन, क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि जो भी रीजंस, जो भी आपके वेरिएशंस आ रहे हैं तो उनके रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे उस एनवायरमेंटल के अंदर क्या प्रेशर्स हैं, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रेडेटर्स की, और कंपटीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपके उसमें सिलेबस में मेंशन है कि सेमली पेरेस ऑर्गेनिजम्स एंड इटीरियो पेरेस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सेमली पेरेस ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि सिर्फ एक बार इनका ब्रीडिंग का टाइम होता है लाइफ में, वन टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये एक्चुअल में
अपनी सारी एनर्जी एक ही रिप्रोडक्टिव इवेंट में लगा देते हैं। जैसे इन्होंने मान के चलो एक ही बार रिप्रोड्यूस किया, तो जितनी भी एनर्जी थी, ऑल एनर्जी इन वन इवेंट, यानी कि अपनी सारी एनर्जी एक ही रिप्रोडक्टिव इवेंट में लगा देते हैं। और रिप्रोडक्शन के बाद यूजुअली ये मर जाते हैं। सो देन लाइफ स्पेन आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूजुअली दे डाई। ठीक है। उसके बाद अगर एनसीईआरटी के अंदर अगर इसकी एग्जांपल देखोगे सेमलीपेरस ऑर्गेनिज्म की, तो एक है पैसिफिक सैल्मन, एक फिश है, और बेम्बो जो है ये आपके सेमलीफेरस ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि ये सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अपनी सारी एनर्जी एक ही इवेंट में लगा देते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद यूजुअली क्या होते हैं, मर जाते हैं। और एग्जाम्पल याद रखेंगे, डेट इज द पैसिफिक सैल्मन फिश है, और बेम्बो दे आर द सेमलीफेरस ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम आपको बता रहे हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट में कि इटीरियोपैरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इटीरियोपैरस ऑर्गेनिज्म लाइफ में अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, मैनी टाइम इन लाइफ टाइम्स। ठीक है। यानी कि ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दे रिप्रोड्यूस, यानी कि अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी एनर्जी अलग अलग, जैसे क्योंकि अब अगर अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं तो एनर्जी अलग अलग रिप्रोडक्टिव साइकिल में डिवाइड होती है। सो एनर्जी डिवाइडेड अमंग साइकिल्स। ठीक है। इसीलिए ये जिंदा रहते हैं और फिर से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि फिर से सर्वाइव करेंगे और दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एटीरियोपैरस ऑर्गेनिज्म बताते हैं, यानी कि जो लाइफ में कई बार रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें जैसे बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आते हैं, हम लोग भी इसी के अंदर आ जाते हैं। वी आर आल्सो एटीरियोपैरस ऑर्गेनिज्म। सो आप जरूर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स एक एक लाइन आपको दी हुई है। बर्ड्स और मैमल्स आप याद रखेंगे, किसी एग्जाम्पल है एटीरियोपैरस ऑर्गेनिज्म की बात। अब नेक्स्ट में क्या कि आपका मेन ये आपको कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जिनका ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग का नंबर होता है वो ज़्यादा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें, और कहीं के केस में जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। जिनके केस में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग का नंबर मान के चलो क्या है, ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा कि जो उस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग होंगे उनका साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा। यानी कि नंबर ज़्यादा होगा बट साइज क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि इस ट्रेजेडी में ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब मुझे बताओ कि जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे तो क्या वहाँ पे पेरेंटल केयर अच्छे से हो सकती है। तो पेरेंटल केयर की बात करेंगे तो पेरेंटल केयर यहाँ पे या तो एब्सेंट होगी या बहुत कम होगी। ठीक है। पेरेंटल केयर यहाँ तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। इसलिए हर एक ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल चांस लो होता है। तो सर्वाइवल चांस हर एक ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पेरेंटल केयर क्या है, कम है। और एग्जाम्पल क्या है, ऑयस्टर्स, प्लाजिक फिशेस आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक। इस के केस में यानी कि जहाँ पे मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग हो, इसमें आपकी जो एग्जाम्पल आएगी डेट इज द ऑयस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लाजिक फिशेस आल्सो मेंशन योर एनसीईआरटी। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, छोटे होंगे, बट साइज उनका ज़्यादा होगा, और वहाँ पे जो पेरेंटल केयर होगी वो प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे जो सर्वाइवल पर ऑफस्प्रिंग होगा वो हाई होगा। और इसकी एग्जांपल जो हमने पीछे पढ़ा, बर्ड्स और मैमल्स भी आपके इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है। सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद क्या है कि दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द आर स्ट्रेटजी एंड सेकंड वन इज द के स्ट्रेटजी। अब इसके कुछ फ्यूचर आपको मेमोराइज करने हैं। यानी कि आर स्ट्रेटजी वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है हाई होता है। रिप्रोडक्शन रेट हाई होगा तो ऑफस्प्रिंग का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मैनी होंगे, और पेरेंटल केयर क्या होगी, एब्सेंट होगी।
एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं ये मोस्टली। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डेट इज द फिशेस एंड इंसेक्ट्स। यानी कि आपने जैसे ऊपर देखा कि यही कंडीशन आपको नीचे मिल रही है। जैसे आपने किस में ये देखा था, जैसे आपने देखा था सेमिलीफेरस ऑर्गेनिज्म में मोस्टली ऐसा था कि मोस्टली जो सॉरी यहाँ पे जब यहाँ पे आपने डील किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो साइज क्या होता है और ऑफस्प्रिंग का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वही कंडीशन नीचे है। तो उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम आर स्टेजिटिव के केस में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि आर स्टेजिटिव वाले ऑर्गेनिज्म में हाई रिप्रोडक्शन रेट, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंटल केयर कम होगी या नहीं होगी, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और ये एग्जाम्पल। लेकिन केस स्टेजिटिव वाले ऑर्गेनिज्म, इनमें जो लो रिप्रोडक्शन रेट होगा, कम यानी कि कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो क्या है, ज़्यादा है, और ऑफस्प्रिंग का साइज यहाँ पे क्या होगा, सॉरी स्मॉल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, फ्यू होंगे, पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और इन्वायरमेंटल यहाँ पे कैसा होगा, स्टेबल होगा। और इसके एग्जाम्पल फिर से आपके आगे बर्ड्स एंड मैमल्स। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रूल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे अबाइटी फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर और क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर और क्लाइमेट जैसे फैक्टर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं, इन्हें अबाइटी फैक्टर बताते हैं। यानी कुछ ऐसे भी अबाइटी फैक्टर्स होते हैं यानी कि जो डिसाइड करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को। सो दे डिसाइड द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और इसी तरीके से कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे बायोटिक फैक्टर्स में अगर देखोगे तो प्रेडेटर्स, कंपिटिटर्स और पैरासाइट, यानी कि प्रेडेटर, कंपिटिटर और पैरासाइट लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो प्रेडेटर, कंपिटिटर ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और अगर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए दोनों मिलाकर, सो हम बता सकते हैं कांस्टेंट ऑफ हैबिट्स, कांस्टेंट ऑफ हैबिटेट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ हैबिटेट, कांस्टेंट ऑफ हैबिटेट क्या करता है, शेप लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स। कांस्टेंट का मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे ये दोनों ही फैक्टर जो हैं ये एक्चुअली में ओवरऑल इफेक्ट डालेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री पे। सो दे गिव द कांस्टेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड्स। सो ये सारा का सारा था जो आपका लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का टॉपिक था, वेरी इजी। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैंने जो एग्जाम्पल बताई है वो आपको तैयार करनी है। तो अब नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी का जो स्टार्ट करेंगे, डेट इज द इकोसिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।